Okay, so hello everyone and welcome back to another video of this channel. दोबारा से हम लोग आ गए हैं लाइव एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो के अंदर, राइट? सो मार्केट हैज ओपन 24,000 के नीचे खुली है मार्केट एंड काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गया है मार्केट। एक तो नॉट चेंज्ड। आज थोड़ा सा आराम से बैठ के काम करेंगे। सेंसेक्स की एक्सपायरी है। फिर से हम लोग सेंसेक्स को इसके ऊपर ही देखेंगे। आज सेंसेक्स को मैं दोबारा ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। थोड़ा सा मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है बिकॉज कल ट्रम्प वो पोवेल की न्यूज आई थी और आज ब्रेंट दोबारा ऊपर है। तो माइट बी अ चांस की निफ्टी ट्रेंडिंग हो जाए या फिर सेंसेक्स ट्रेंडिंग हो जाए। रिलायंस के अंदर आज बहुत ज्यादा वो रहेगा, दोबारा से प्रेशर रहेगा। एज यू कैन सी 1% के नीचे रिलायंस ऑलरेडी जा चुका है। मार्केट इज डाउन। मार्केट इज डाउन बाय करीबन 180.75%। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि 24,000 के नीचे खुल रहा है। तो दिस ओपन सम न्यू शॉर्ट्स इन द मार्केट, राइट? अब 24,000 को दोबारा ऊपर लेवल पे जाना इज नॉट इजी। ओके, सो पहली कैंडल अब क्लोज होने वाली है। गुड क्लोजिंग इन द मार्केट्स। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट्स कैन मूव बोथ वेज। ठीक है, क्लोज है हम लोग 300 पॉइंट्स ही अवे हैं बिकॉज ऑब्वियस सी बात है योर ऑप्शन सेलिंग एंड यू नो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ऑप्शन बाइंग का आज दिन हो सकता है। स्पेस है नीचे अभी मार्केट के पास जाने के लिए। ठीक है, 77,400 तक, 76,400 तक की स्पेस है मार्केट के पास जाने के लिए। लेकिन आई थिंक आराम से वेट करना चाहिए मार्केट्स के अंदर और देखना चाहिए कि एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है, राइट? सिर्फ कहीं से कुछ भी शॉर्ट करना एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। इसको बहुत अच्छी तरीके से देख के काम करना इज अ बेटर स्ट्रैटेजी टू फॉलो, राइट? ठीक है, तो इस लेवल के आसपास मैं ट्रेड बनाने में इंटरेस्टेड रहूंगा। 88 रुपीज के आसपास, 65 रुपीज के आसपास मैं टारगेट बुक करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। ठीक है, वेयर ऑन द सेंसेक्स हम लोगों को देखना होगा मार्केट पुट पोजीशन, पुट के प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक ही कैंडल में डबल होने वाला है प्रीमियम। बट वेयर एज कॉल के प्रीमियम उस हिसाब से नहीं गिर रहे हैं। तो हमें देखना होगा। हम ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं। बाइंग इज अ गुड डीड टुडे, आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट। 84% ऑन अ सिंगल ट्रेड या सिंगल कैंडल यार, इट्स जस्ट टू मच। ठीक है, तो वी हैव फाइनली टेकन द ट्रेड। मैं तुम्हें बोला ही तो 10 बजे के आसपास हमें ट्रेड मिलेंगे, वही हुआ है। मैं तुम्हें ट्रेड भी दिखाता हूँ अभी। 89.7 के आसपास हमें एंट्री मिली है एंड 64 रुपीज के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। एसएल वुड बी अबाउट दिस लेवल। इस रेंज के आसपास हम लोग एसएल में काम कर रहे होंगे। बट या दैट्स हाउ इट इज। मैं तुम्हें अपनी ट्रेड दिखाता हूँ। पूरे 10 बजे हमें ट्रेड मिली है, 10 बजे पूरा सेटअप मिला है हमें। अब इसके अंदर हम आराम से बैठेंगे। ठीक है, ऑर्डर बुक अगर तुम लोग देखो पूरे 10 बजे हमें ट्रेड मिली है इसकी। सेल भी हमें 10 बजे करा है, बाई भी हमें 10 बजे करा है, राइट? सो ओपन पोजीशन अगर तुम्हें दिखाऊं मैं, इट्स 89.7 के आसपास हमें ट्रेड मिली है एंड अभी 88 रुपीज कुछ चल रहा है ये। यहाँ से अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है सो आई एम टचिंग माई प्रॉफिट्स नो मैटर व्हाट। 64 रुपीज के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से जैसे आपको बताया कि अब मैं रिस्क ले सकता हूँ अपने ऑप्शंस के ऊपर, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ऑल्दो यस, यहाँ से एक बेटर रिस्क होता, 60-60 रुपए लेता और आराम से बैठता, इट वुड हैव बीन बेटर। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, दिस इज ऑल्सो गुड। मतलब इसके अंदर क्या रिस्क होता कि 60 रुपए में यहाँ से शॉर्ट करता, बाय करता और फिर काम करता। लेकिन मैं उस चीज में थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड होता हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक इट ऐसे एकदम से कुछ भी करना। बट यप, दैट्स हाउ इट इज नाउ। सेंसेक्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, सो आई जस्ट निफ्टी के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। नाउ आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ट्रेड इन द डे। आज ये 1 घंटा ट्रेड चल सकती है। अच्छा खासा हमने ब्रीथिंग स्पेस दे रखा है मार्केट्स को बैठने के लिए। तो अब बस वेट करना है एंड आराम से देखना है। यहाँ से यस, हम लोग दो लॉट्स भी शॉर्ट कर सकते थे सेंसेक्स के बिकॉज 77,100 अब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। बट आई डोंट वांट टू डू दैट। मेरे को आराम से बैठना था एंड आराम से मार्केट्स को एंजॉय करना था। ठीक है, वो फिर भी रिस्की अफेयर है। क्यों? एकदम से मार्केट रिवर्सल आएगा तो मैं एसएल खा के जा सकता हूँ। वो मेरे को अभी करना इतने का मन नहीं था। सो दैट्स व्हाट वी डिड दिस। यहाँ से मार्केट अब जो होगा वो होगा। लेट्स मूव एंड सी हाउ द मार्केट्स आर मूविंग एंड हमारे टारगेट्स कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे नहीं जाते हैं। 89.7 पे हमें मिला है ये, which is good, which is great. Markets are still moving in our favor right now. So that's good. ओके, सो काफी देर से हम लोग मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं एंड वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे को लगा था कि मार्केट एक फ्लो में निकल सकते हैं, हम लोग 70 तक आ सकते हैं। ऑल्दो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट कोई बात नहीं। लेट्स सिट डाउन टिल द मार्केट्स मेक इट हैपन। अभी आराम से बैठते हैं, देखते हैं। हम लोग अभी करीबन 400 रुपये के आसपास के प्रॉफिट्स के अंदर चल रहे हैं। यहाँ से अगर रिवर्सल 12 बजे के आसपास आ सकता है या फिर साइडवेज भी जा सकती है मार्केट बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छा खासा 1.8% के आसपास का मूव मार्केट दे चुका डाउन साइड की तरफ। सेंसेक्स इज ऑल्सो गोइंग गुड। वहां पे हमने शॉर्ट नहीं करा बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। वो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है हमें। बट अभी हम लोग निफ्टी के अंदर ट्रेड करने वाले, निफ्टी के अंदर फोकस करते हैं। सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करने का आज लॉजिक इसलिए नहीं था बिकॉज मेरे को लग रहा था बहुत ज्यादा ही वॉल्टाइल है, राइट? और मैं देखेंगे सेंसेक्स बहुत ज्यादा वॉल्टाइल लग रहा था मेरे को ओवरऑल, जिसके चक्कर में आई डेंट वांट टू डू दैट।
तो मैंने इसलिए छोड़ दिया बिकॉज 76,800 एक बार के लिए आ गया था। एंड अगर ये 77 जाता वो इतना मन नहीं होता और मैं बहुत गंदा वाला स्टॉप लॉस खा के जा सकता था, तो इस वजह से मेरे को वो शॉर्ट नहीं करना था। यहाँ पे ये सेटअप बन रहा था मेरा नो डाउट 76,500 पे, बट फिर मैंने निफ्टी ने ट्रेड लिया बिकॉज मुझे लगा थोड़ा सा बेटर रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा लेस वॉलेटाइल मूव्स रहेंगे। सो यप, दैट्स द केस। अब आराम से बैठते हैं मार्केट्स के अंदर एंड लेट्स जस्ट फिगर आउट हाउ द मार्केट्स आर मूविंग। इसके अंदर अभी मार्केट्स बढ़िया चल रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच एंड लेट्स सी कि मार्केट्स ओवरऑल कैसे सिनेरियो में रहता है। हमने एसएल यहाँ पे मार्केट उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 1:1 की ट्रेड पे हम ओवरऑल आ गए हैं। प्रॉफिट हमारा 500 रुपये के आसपास चल रहा है, तो इसमें टारगेट हमारा 1.5% के आसपास का रहेगा। एसएल भी शायद उतना ही है, करीबन 1.7% के आसपास, 1.6% के आसपास का एसएल है, 1.6% के आसपास का प्रॉफिट है। ऑल्दो शायद प्रॉफिट इतना ना हो बिकॉज ये जो चीज़ है थोड़ी सी गिर भी सकती है। सो वी नीड टू फिगर आउट ऑन दैट। आराम से बैठते हैं। साइडवेज अगर मार्केट रहा तो हम लोग ओवरऑल गुड प्रॉफिट के अंदर जा सकते हैं। सो लेट्स सी एंड वेट एंड वॉच हाउ द मार्केट मूव्स। आज एक लंबी ट्रेड के अंदर पक्का बैठे हुए हैं जितना मेरे को समझ आ रहा है। जहाँ से अगर मैं चार्ट की स्पॉट बेसिस पे बात करूं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पे छोटा रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आ सकता है। ये एक अच्छा 23,800 23,900 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस काम करेगा ओवरऑल, विच माइट नॉट हेल्प अस बिकॉज उस तरह हमारा एसएल हिट हो जाएगा, बट स्टिल वी कैन स्टिल वेट इट आउट एंड सी व्हाट हैपेंस एंड व्हाट नॉट। ओके, सो मार्केट्स काफी देर से हम लोग ट्रेड के अंदर है, 10 बजे के आसपास से हम लोग ट्रेड के अंदर है। करीबन सवा घंटा हो गया ट्रेड के अंदर बैठे बैठे एंड एट अब थोड़ा सा मार्केट हमारे फेवर में आना चालू हुआ है। सो विल बी वेटिंग एंड हम थोड़ा सा एसएल को और नीचे कर सकते हैं मेरे को लगता है। हम लोग एसएल को 15-16 पॉइंट के आसपास का कर देंगे एंड टारगेट हमारे वो 24 पॉइंट्स के आसपास के रहेंगे। लेट्स सी हाउ द मार्केट मूव्स। मेरे को 12 पीएम में डर लग रहा है, 12 बजे का अगर मार्केट थोड़ा सा घूमता है ना तो वहां पे रिस्की थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे अगर एक रिकवरी बन जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए। सो लेट्स सी। इनफ स्पेस है मार्केट के पास ओवरऑल काम करने के लिए, राइट। इसको एसएल को थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं, आई थिंक ये बेटर रहेगा। एसएल को यहाँ पे रखते हैं, धीरे धीरे इसको काम करते हैं एंड आई फील लाइक कि यहाँ से हम लोग ये अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मार्केट्स के अंदर ओवरऑल। काफी ज्यादा देर से मार्केट्स के अंदर बैठे हुए हैं एंड मार्केट सब काफी ऊपर आ गया, 80 रुपए से हम 87 रुपीज पे आ गए हैं। लेकिन मेरे को लगता है अभी भी मार्केट में थोड़ा बैठना पड़ेगा। 12 पीएम कैंडल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल ओवर देयर। यहाँ से मार्केट के अंदर बहुत तगड़े मूव आ सकते हैं। सो वी नीड टू फिगर दिस आउट एज सुन एज पॉसिबल कि एग्जैक्टली अब यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। दिस इज अ लिटिल बिट फियरफुल कंडीशन टू बी इन। यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं आता तो आई फील लाइक कि फिर मार्केट वापसी इस लेवल 23,800 के लेवल पे वापसी गिर सकता है मार्केट। देन इट वुड बी अ ग्रेट अफेयर, बट इससे पहले वेट करना होगा बिकॉज यहाँ से मार्केट बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे। यहाँ पे कैंडल्स जो भी बनेंगी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। अगले 5 मिनट की कैंडल जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैटर, 3 से 5 मिनट की कैंडल मैटर करती है। यहाँ से अगर मार्केट अच्छी गिरती है तो हम लोग और अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर आ जाएंगे। 67 68 70 रुपीज़ के आसपास आना आज थोड़ा टफ लग रहा है मेरे को, सही बताऊँ तो मैं, मेरे को लग रहा है कि 75 to 80 की रेंज के बीच में कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगा। वट एवर इट इज, हम लोग आराम से बैठ के वेट ही करेंगे। ऐसे होगा तो ऐसे, टारगेट होगा तो टारगेट। उससे पहले निकलने का सेंस नहीं बनता बिकॉज मेरे को अभी कोई इतना रिस्क इतना लग नहीं रहा। दिस इज अ गुड 23,850 एक बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। कितनी, 1 2 3 4 5, करीबन 7 से 8 से 9 कैंडल्स है वो उसके बीच में आ गई हैं। इससे ऊपर मार्केट्स निकलनी पड़े हो सकता है। सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा है इस टाइम पे, यानी इसका मतलब। एंड नीचे के साइड पे ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है 830 का। इसको क्रॉस करता तो 800 विल बी एन इमीडिएट टारगेट एंड देन जिसको स्कैल्पिंग करनी है उसके लिए मैं बता रहा हूँ मैं ये चीज, ठीक है। एंड देन उसके बाद मार्केट्स और नीचे वहां से गिर सकते हैं। सो 750, 23 750, 23 775, दीज कैन बी गुड टारगेट्स। इतने में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा एंड देन वील जस्ट बी आउट ऑफ द मार्केट्स। ये जो हमने जस्ट फॉर द हेड लिया था, ये एक टाइम में प्रॉफिट में आ गया था 60-70 रुपए के, अब आपसे ऑब्वियसली जीरो हो गया। सो भाई साहब बहुत ओके सर, बहुत देर वेट करने के बाद अब मेरे को लग रहा है कि हमारा एसएल हिट हो सकता है। वी आर इन अ लॉस राइट नाउ। बहुत देर तक हमने वेट किया है, अब मार्केट ऊपर के साइड जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस 12 पीएम कैंडल ओनली। यहाँ से मार्केट्स ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से अगर एक फेक ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिट्स कर लेंगे, वरना फिर यहाँ से हमारा एक एसएल हिट होना इनएविटेबल है। 103 पे हमारा एसएल लगा हुआ है, लेकिन स्टिल इट्स प्रीटी क्रेजी। आराम से सुबह सुबह अब पिछले 2 ढाई घंटे से हम लोग ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट एक ड्रॉप दे सकता है बिकॉज ये बहुत देर से यहाँ पे सेलर्स का दबदबा बना हुआ था, लेकिन अब जैसे एसएल टूटे हैं तो मार्केट काफी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है।
लेट्स सी हाउ पीपल वर्क। ये तो देखो एक अच्छा खासा वो है ही है। इफ आई टॉक अबाउट दिस लेवल इज अ प्रीटी ग्रेट एसएल पॉइंट। जहाँ पे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, ठीक है, और वो वेट कर रहे होंगे। तो अब देखना पड़ेगा यहाँ से मार्केट कैसे मूव करता है। ऑल्दो अभी हम लोग यहाँ पे लॉसेस के अंदर चल आ गए हैं, वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। करीबन 250 रुपए के आसपास का लॉस चल रहा है। ओके, सो फाइनली हम लोग देखते हैं रनिंग कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। अब आई डोंट नो इफ इट्स वॉल्टिलिटी या क्या है क्या नहीं है। 1% के आसपास का हमें लॉस है, प्रॉपर 1% के आसपास का हमें लॉस है। 1.1% ही मान सकते हैं इसको। और अब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, सबसे बुरा लगता है। अब देखो, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एंड प्रोबेबिलिटी हमने अपनी मेंटेन रखेंगे तो हम बढ़िया काम कर पाएंगे लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेडिंग सबसे बढ़िया कर पाएंगे। हमने अपने एसेट्स यहाँ पे शिफ्ट करे थे ताकि हमें ज्यादा लॉस ना हो। ऑल्दो यस, मार्केट हैव कम डाउन फ्रॉम हेयर नाउ, बट कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मार्केट 24,000 तक की तरफ वापस चला जाए, राइट। 12 PM कैंडल में एक अच्छा मूव आया विच टुक अस आउट, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मार्केट अब यहाँ से नीचे जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट, बट अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, आई डोंट केयर। द ओनली थिंग आई केयर अबाउट इज दैट कि मेरा एसएल हिट हो गया एंड आई एम आउट ऑफ द मार्केट्स। क्या एसएल ट्रेल करना जरूरी था? हम छोटा एसएल रखा था, देखो ऐसा कुछ नहीं है। एसएल में रखता तो मैं यहीं पे रख सकता था, मेरे को लगता था ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, यहीं से एसएल रखना चाहिए था, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। उल्टा देखा जाए तो मेरा आप एसएल देखोगे तो 2 पॉइंट्स ऊपर ही क्लोज हुआ है। मैं तुम्हें ट्रेड बुक में देखा हूँ 106.3 के आसपास ही मेरा एसएल क्लोज हुआ है, विच इज समथिंग की जो मैं थोड़ा सा 2 रुपये नीचे सोच रहा था। बट अब मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। आई हैड टू क्लोज इट मार्केट ऑर्डर एकदम से, तो दैट्स व्हाई 106.3, दिस इज द एसएल जो हमारा हिट हुआ है, राइट। 16 पॉइंट का एसएल हमने दिया है टारगेट। यहाँ से हम लोग 80 पॉइंट्स तक गए थे, बट देन मार्केट रिवर्स्ड एंड आई होप, मेरे को लगता है यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स करेगी, बट मैं री एंट्री यहाँ से बनाने में कोई इंटरेस्टेड हूँ नहीं, बिकॉज एक दोबारा से मैं इसके अंदर अपने एसएल कटवाने नहीं चाहता हूँ। बट वट एवर इट इज, इट्स ग्रेट, इट्स प्रीटी ग्रेट। अब आई एम डन फॉर द डे। 1% के आसपास का लॉस करा है हमने। सो यप, दैट्स व्हाट इट इज। कोई बात नहीं, नो मोर ट्रेड्स फॉर द डे। अब मैं आराम से बैठूंगा, इसको चिल करूंगा। क्या मेरे को सेंसेक्स में वो शॉर्ट कर देना चाहिए था, और फिर ट्रेड लेनी चाहिए थी? इट्स नॉट बैड, आई कुड हैव डन दैट। आई कुड हैव मेड इजीली 800 रुपीज, 900 रुपीज, पूरा हफ्ता प्रॉफिट के अंदर निकलता, एक मस्त रील बनती, सब कुछ बनता। बट वट एवर इट इज, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है, एसएल हिट हुआ, हाँ 2.5 घंटे बैठना पड़ा, दैट्स ऑल। बट वट एवर इट इज, आई एम डन फॉर द डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।